बचन बाबूजी महाराज चौथा भाग। बचन 56वां। आगरा 29 नवंबर 1940। सच्चा और पूरा गुरु और चेला कौन है? अगर काम बनने से पहले पूरे गुरु गुप्त हो जाएं, तो उनके बनाए हुए गुरु में भाव लाना चाहिए, वरना आगे तरक्की नहीं होगी। पूरे गुरु उनको कहते हैं जो वो वस्तु दें जो और कोई नहीं दे सकता, और वो सत्य उपदेश है। चेला वो है जो सिवा गुरु के और किसी से ख्वाह परमार्थ में या स्वार्थ में आस नहीं रखता। अगर किसी दूसरे से आस रखता है तो वो अभी चेला नहीं बना, या उसको अभी पूरे गुरु नहीं मिले। स्वामी जी महाराज की वाणी में कोई बात बाकी नहीं छोड़ी गई है, सब कह दिया है। कहा है कि पंडित और भेख वगैरह का आदर भाव करना, इज्जत और ताजीम करना, खिलाना पिलाना, धन देना, ये सब वाजिब और मुनासिब है और इसमें हर्ज नहीं है, मगर मन नहीं देना चाहिए। मन तो पूरे गुरु को ही देना चाहिए। इज्जत, ताजीम, आदर भाव वगैरह और बात है, और मन देना और बात है। मन तो पतिव्रता स्त्री की तरह एक ही को दिया जा सकता है, दो को नहीं दिया जा सकता। इसीलिए कहा है कि गुरु समझ सोच कर करना चाहिए। गुरु भाव ले आने पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। बेसोचे समझे किसी को अपना गुरु मत बनाओ। खूब खोज और तलाश कर लो, तब किसी में गुरु भाव लाओ। गुरु का हुक्म और हिदायत सब पर फायक रखना होगा, वरना दोष लगेगा। जिसको पूरे गुरु मिले और उनसे उपदेश लिया और उनकी शरण में गया, मगर इस अरसे में वो गुप्त हो गए, तो गुरु के बनाए हुए जो गुरु हों उनमें वैसा ही भाव लाना चाहिए और उनके चरणों में उसी तरह प्रीत करनी चाहिए जैसा कि पहले गुरु के साथ करता था। सिवा देह स्वरूप के दोनों में और कोई भेद नहीं है। अलबत्ता जब तक गुरु के बनाए हुए गुरु न मिले अथवा उनमें भाव न आवे, तब तक पहले गुरु के स्वरूप का ही ध्यान किया करे, मगर उस हालत में पहले गुरु के सामने जो कुछ परमार्थी तरक्की हो चुकी होगी उतनी ही कायम रहेगी, आगे चाल नहीं चल सकती और तरक्की नहीं हो सकती। यों कर्म फल मिलेगा, यानी कुछ सफाई होगी, मगर भक्ति दान और प्रेम दान नहीं प्राप्त हो सकता। फिर जन्म धारण करना पड़ेगा और करनी करेगा, तब काम बनेगा। वैसे एक जन्म में कुछ नहीं हो जाता है, कई कई जन्म धारण करने पड़ते हैं। एक दफा पूरे गुरु मिले और जो उन्होंने बख्शिश दी वो बाद उनके गुप्त होने के छीन नहीं ली जावेगी अथवा जाया नहीं होगी, मगर आगे तरक्की तभी मुमकिन है जब वक्त के गुरु मिलते रहें और उनमें भाव आता रहे। जो अनुरागी और सच्चा सेवक है वो जरूर गुरु के बनाए हुए गुरु में उसी तरह का भाव लाएगा
जैसा पहले गुरु में था, और जिसको परमार्थ और जीव के कल्याण की चाह नहीं है, वो दूसरे गुरु की शरण में नहीं जा सकेगा। वो पहले गुरु ही की टेक को पकड़े बैठा रहेगा। वो टेकी है, और जैसा कि ऊपर कहा गया है, उसका काम भी नहीं बनेगा। ये कहना कि जिसको एक दफा पूरे गुरु मिल गए तो फिर उसको दूसरा गुरु धारण करने की जरूरत नहीं, कतई गलत है। मान लीजिए एक पूरे गुरु के 10,000 चेले हुए, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 1-2 दिन सत्संग किया, कुछ ने 10-5 दिन सत्संग किया, कुछ किसी बहाने आ गए थे और जैसे आए वैसे ही चले गए। एक सेवक ऐसा है जिसने अपना तन मन धन सब दे डाला और उनकी सेवा में रात दिन एक कर दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि 10 के 10,000 चेलों को अब दूसरे गुरु और हादी की जरूरत नहीं रही। हजरत ईसा के बहुत चेले और अनुयायी थे, मगर आसमान की सल्तनत की चाबियां उन्होंने सिर्फ सेंट पीटर को दी और कहा कि जिसको मुक्ति मिलेगी अब सेंट पीटर के द्वारा मिलेगी। ये उन्होंने नहीं कह दिया कि हमारी किताब पढ़ने से मुक्ति मिल जाएगी या अब किसी को गुरु और हादी की जरूरत नहीं है। एक सूरत है जिसके पैदा होने पर दूसरा गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है। वो ये है कि जिसकी सूरत तीसरे तिल के परे ब्रह्मांड के पहले स्थान पर या उससे ऊपर पहुंच गई हो और वह वहां अपने गुरु से साक्षात होकर बातचीत कर सकता हो और हिदायत ले सकता हो, जैसा कि जब वो यहाँ देह स्वरूप में विराजमान थे उस वक्त करता था, तो उसको दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है। और अगर ये अवस्था नहीं आई है तो उसको गुरु के बनाए हुए गुरु की शरण और हिदायत लेनी चाहिए और अपना काम पूरा कराना चाहिए। जिन लोगों ने ये कह दिया, बल्कि संतों की वाणी को काट छांट कर ये लिख दिया और छाप दिया कि जिसको एक दफे पूरे गुरु मिल गए उसको फिर दूसरे गुरु की जरूरत नहीं है, वे अपना भी परमार्थी नुकसान कर रहे हैं और जो उनके साथ लगते हैं उनका बिगाड़ हो रहा है। उन्होंने संत मत की जड़ काट दी है। असल में उनको परमार्थ और जीव के कल्याण की चाह तो है नहीं, रोजगार करना है, सो कर रहे हैं और खूब चल रहा है। उनकी तरफ से मुर्दा चाहे दोजख में जाए और चाहे बहिष्ट में जाए, उनको दक्षिणा मिलनी चाहिए। उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे। कहीं समाधि, कहीं झंडा, कहीं पलंग, कहीं खड़ाऊं, कहीं कुछ और कहीं कुछ लेकर बैठ गए और पुजवाते हैं और भेंट धराते हैं, जिससे रोटियां खाते हैं। सब जगह यही तो हो रहा है। जितने पिछले संत हो गए हैं सबकी संप्रदाय चल रही हैं, जैसे कबीर पंथी, दादू पंथी, नानक पंथी वगैरह वगैरह। कहीं साहबजादे हैं, कहीं गद्दियां हैं। परमार्थ से उनको कुछ मतलब नहीं,
संतों के प्रताप से रोटियां खाते हैं और चैन करते हैं। पूछा गया कि कितनी जमात आई है? जवाब दिया कि 500 संत आए हैं। संत या साध तो वो हो नहीं सकते। बकौल संतों के नहीं लेहड़े, हंसों की नहीं पांत, लालों की नहीं बोरियां, साध न चले जमात। मगर संत कहते हैं तो संतों का प्रताप और महिमा इतनी भारी है कि उससे हजारों लाखों करोड़ों रोटियां खाते हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि अपनी अपनी करनी का लेखा अलग है।